हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ 20 एमसीक्यूज ऑन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे बेस्ड हम 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। दिसंबर 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे, मिक्स्ड क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से लिए हैं, जो कि आपके लिए कॉन्सेप्चुअल आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। साथ ही साथ आपका जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो पाएगी, क्योंकि आप इन आंसर्स को अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज बुद्धिज्म कंटेन्स वेल डेवलप्ड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बुद्धिज्म ने कौन से मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप किया है? क्या वो बिजनेस है? नहीं। मास कम्युनिकेशन? नहीं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन? नहीं। तो आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जहाँ पे जो भी पर्सन्स होते हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जो पीपल हैं वो एक साथ में कनेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। वो जब कनेक्ट करते हैं, वो जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इंटरपर्सनल हो जाता है। ठीक है। तो बुद्धिज्म किसको एक्सेप्ट करता था? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन वर्बल प्रैक्टिसेस ऑफ द कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल पूछा हुआ है, तो मिमिक्री करना, एक्सेंट, पॉस्चर, गेट, या फिर ड्रेसेस। तो यहाँ पर आपको ना ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आप सबको पता है पॉस्चर होता है। ठीक है। एक एक्सेंट तो आपका आप बोलकर ही बोलते हो ना, आप बोलते हो, आपका एक्सेंट किस तरीके का है। ठीक है। आपको पता है पॉस्चर एंड ड्रेस तो आपका 100% बिल्कुल सही है, तो सी एंड ई तो आपका 100% सही है। तो आंसर आपको पता चल गया है कि आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है शैनन एंड वीवर मॉडल का। शैनन एंड वीवर मॉडल कौन सा मॉडल है? आप सबको पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सेक डी आर। ठीक है। सेक डी आर मतलब हो जाता है सेंडर एनकोड करता है, ठीक है, चैनल के थ्रू, डिकोडर, ठीक है, डिकोड कौन करेगा? डिकोड रिसीवर करता है। तो यहाँ पर ये लीनियर मॉडल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, तो लीनियर मॉडल हो गया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सी वाला, बी वाला ऑप्शन भी सही हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, एंड साथ ही साथ ये क्या करता है? मैसेज को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रहा है। मेटा नहीं है, ठीक है, मेटा मॉडल नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर, मेटा मॉडल क्या होता है? जहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, नॉन वर्बल क्लूज मिल रहे हैं, सो दैट वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप हो पाए। सर्कुलर नहीं होगा, जहाँ पर सर्कुलर मतलब जहाँ पर सेंडर रिसीवर तक मैसेज पहुंचा रहा है, रिसीवर भी उसे सेंडर को मैसेज शेयर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो ए, बी एंड सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 1 and 2। स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट बोल रखा है कम्युनिकेशन इज अ सिंबॉलिक प्रोसेस एंड डिपेंड्स अपॉन द सिंबल्स बोथ आर्बिट्री एंड कन्वेंशनल। एंड यहाँ पे स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं जो सिंबल्स हैं वो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्ट और कम्युनिकेट के थ्रू। तो अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करती हूँ तो यहाँ पर तो भाई आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, और जो सिंबॉलिक होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल फैक्टर्स के बेसिस पे होता है, मतलब वो ट्रेडिशनल भी हो सकता है, नॉन ट्रेडिशनल भी हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए ये वाला सही हो जाएगा एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, दिस वन इज फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सा प्राइमरी फंक्शन है कम्युनिकेशन का जहां पर इंफॉर्मेशन को आप कन्वे कर सकते हो? तो वो आ जाता है आपका रेफरेंशियल फंक्शन। रेफरेंशियल फंक्शन वही है जो कि रेफरेंस के थ्रू आपको मिल रहा है, रेफरेंस के थ्रू आप फाइंड आउट कर पा रहे हो। सबलीमन, सबलीमन का मतलब होता है जहां पर इंफॉर्मेशन को हाइड किया जाता है। ठीक है। सिंगल टास्क, एक टास्क आपका कम्युनिकेट के थ्रू हो रहा है। रेफरेंशियल मैंने आपको बता दिया। डिफरेंशियल मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट किया जा रहा है या शेयर किया जा रहा है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो वन ऑफ द फोर मैक्सिम्स ऑफ द कन्वर्सेशन, क्वालिटी मैक्सिम रिफ्लेक्ट्स द राइट अमाउंट ऑफ, क्या करेगा? ये इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि कन्वर्सेशन की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, तो हम इंफॉर्मेशन को ही कर रहे हैं। पैराडाइम, पैराडाइम क्या होता है?
आप सभी को ये पता होना चाहिए कि पैराडाइम होता है एक पैटर्न, किस तरीके से पैटर्न में जा रहा है। सिंटेक्स जो होता है ना, वो आपका हो जाता है जैसे कि आप किसी भी तरीके से वर्ड्स के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हो, आप फ्रेजेस के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। स्माइल्स तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फैक्टर्स डिटरमाइन द कम्युनिकेशन बिहेवियर। कम्युनिकेशन बिहेवियर को कौन सा डिफाइन करेगा इनमें से? इनमें से अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, फिजिकल लोकेशन, ठीक है, पार्टिसिपेशन एंड प्रिसीडिंग इवेंट्स, ठीक है। क्योंकि देखो नॉन फंक्शनल गोल्स तो होगा नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑडियंसेस भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, इसीलिए डी और ई को तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, बाकी के ऑप्शंस आपने यहाँ पे रख लिए। 7th क्वेश्चन भी हो गया है। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है फील्ड ऑफ प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है डिस्टेंस, स्पेस। तो आप सभी को पता है कि स्पेस मतलब पर्सनल स्पेस हो गया, आई कांटेक्ट तो नहीं होगा। टेरिटरी, डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरी से होता है, ठीक है। क्राउडिंग, क्राउडिंग मतलब ओवर क्राउडिंग हो गया। फेशियल एक्सप्रेशन आपका नॉन वर्बल होता है, तो आपका बी सी एंड डी आ जाएगा, बी सी एंड डी, जहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा मतलब दूरी पे कनेक्ट करना हो। टेरिटरी डिफरेंट डिफरेंट होती है, कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, तो वहाँ पे प्रॉक्सिमिक्स को यूज़ किया जाता है, स्पेस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये भी नॉन वर्बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 9th क्वेश्चन की, फेलियर टू अंडरस्टैंड द कल्चरल एनवायरनमेंट कैन लीड्स टू मिस कम्युनिकेशन, ठीक है। जब कल्चरल एनवायरनमेंट का फेलियर हो जाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो वो मिस कम्युनिकेशन हो जाता है। क्योंकि अगर मैं हाइब्रो कम्युनिकेशन क्या होता है? हाइब्रो कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है हाइब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, बुद्धिज्म मोड ऑफ इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब मैंने बताया आपको, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग कनेक्टेड हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उस केस में फिर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, दैट इज सी, डी एंड ई। सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि अनटेंजेबल मतलब होता है जहां पर हम करेक्टली क्या करते हैं, इजीली हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो ये नेगेटिव हो गया। अनफिल्टर्ड मतलब जहां पर हम लैंग्वेज को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, तो दोनों ही नेगेटिव हो गए, ठीक है। यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन, तो सी, डी एंड ई आ जाएगा। तो इस केस में ना आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, बहुत इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये मैं एलिमिनेशन के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है जब आप वर्ड्स के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो वो एक्सप्रेस करता है इमोशंस को, यस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 11th क्वेश्चन की बात करती हूँ, सेकेंड क्वेश्चन की, तो ये वोकल इन्फ्लेक्शंस को डिफाइन कर रहा है वर्बल मैसेजेस के थ्रू, तो यस, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट फिर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करती हूँ 12th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिकल एज द रोल ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन रिलेशन टू द वर्बल। नॉन वर्बल को हमें आइडेंटिफाई करना है वर्बल के फॉर्म में, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है वर्बली, तो फिर उस केस में कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी, मतलब सेकेंड ऑप्शन, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, सी, डी एंड ई। क्लियर, यस। सो जहां पर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, एक सेकेंड, यहाँ पे सुपरविजन नहीं आना चाहिए ना, सुपरविजन नहीं आएगा, सुपरविजन नहीं आएगा तो एक एसेंचुएशन आ जाएगा ना, एसेंट, एसेंट को आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। सुपरवाइज करना तो एक तरीके से नॉन वर्बल नहीं आना चाहिए, नॉन वर्बल से वर्बल कम्युनिकेशन के लिए बात कर रही हूँ ना, तो रेपिटेशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, और एसेंटेशन मतलब कि एक्सेंट जो आपका है ना, वो डिफाइन करता है। सुपरविजन तो आपका नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल में इसको हम ऐड ऑन नहीं करेंगे, रेपिटेशन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ना बी ऑप्शन नहीं आएगा, सी होगा, यहाँ पर सी होना चाहिए, ठीक है। क्लियर, होप आपको ये समझ में आ गया है। 13th क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, बुद्धिज्म कंसिडर लैंग्वेज एज अ डिवाइन गिफ्ट। तो बुद्धिज्म लैंग्वेज क्या डिवाइन गिफ्ट को रिफ्लेक्ट करती है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बुद्धिज्म में क्या होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ कनेक्ट करते हैं, लैंग्वेज को समझते हैं, अकॉर्डिंग टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हैं, सोशली कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग एंड सेकेंड वन इज राइट। क्लियर, 13th क्वेश्चन भी हो गया। 14th क्वेश्चन को देख लेते हैं। द कंटेंट एंड द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन टुगेदर कंस्टिट्यूट।
तो जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो वो टेक्सचुअल हो गया ना, टेक्सचुअल ऑर्डर हो गया। सिंपल सी बात है, टेक्स्ट को डिफाइन कर रहे हैं। 14th भी हो गया। 15th को अगर मैं देखूं, फ्रॉम कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट, आदि शंकरा। आदि शंकरा आप सबने सुना होगा। तो आदि शंकरा जो कम्युनिकेशन है वो किसको डिफाइन करता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस को। ठीक है, जब हम अपनी अंतरात्मा में लीन हो जाते हैं, उसको हम अपने अंदर झांक के और अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं खुद को, तो वो हो जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो आदि शंकरा फिलोसफी रिफ्लेक्ट करती है सेल्फ कॉन्शियसनेस को। ये हो जाएगा आपका 16th क्वेश्चन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बेसिक साइकोलॉजिकल फंक्शंस पूछ रहा है। दो ऐसे बेसिक साइकोलॉजिकल फंक्शन बताओ जो इंट्रापर्सनल है। सबसे पहले इंट्रा का मतलब होता है जब हम एक से कम्युनिकेट कर रहे हैं, खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ओन मेंटल एक्टिविटी आ जाएगा। साइकोलॉजिकल का आप सबको पता है, माइंड से रिलेटेड बात हो रही है, थिंकिंग हो रही है, तो ANC आना चाहिए, क्योंकि लीडर सेंट्रिक स्पीच नहीं होना चाहिए, डिसऑर्डर्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ANC ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 ऑप्शन हो जाएगा। देखो एलिमिनेशन से ही मैं कर रही हूँ क्वेश्चंस इजी हैं और एलिमिनेशन से होते जा रहे हैं। मास कम्युनिकेशन में देखो, मास कम्युनिकेशन क्या रैपिड है और पब्लिक है? यस एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई शक है नहीं। न्यू टेक्नोलॉजी जब हम यूज़ करते हैं तो क्या ये इंट्रापर्सनल और मास कम्युनिकेशन के डिस्टिंग्विश को ब्लर कर देती है? ब्लर मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। यस, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन के डिस्टिंग्विश को ये ब्लर कर देती है, सही तरीके से समझा नहीं पाती है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, 17th भी हमारा हो चुका है डन। एक सेकेंड। ठीक है, 17 क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक सेकेंड, फिर यहाँ पर आई थिंक मैंने 2 क्वेश्चन मिस कर दिए हैं, तो 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले में ले लेंगे फिर। ठीक है, लीनियर, सर्कुलर, नॉन लीनियर एंड मेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, क्योंकि लीनियर मॉडल की बात हो रही है तो 2 हो जाएगा, सर्कुलर की बात हो रही है तो 3 हो जाएगा, नॉन लीनियर की बात हो रही है 4 हो जाएगा, एंड मेटा हो जाएगा एज अ इंटरैक्शन। एक सेकेंड, मेटा कम्युनिकेशन क्या हो, सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर तो आपका इंटरैक्शन बेस्ड हो गया ना, जहाँ पर आप इंटरैक्शन कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, नहीं फोर्थ सेकेंड नहीं होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए। देखो लीनियर क्या हो गया, लीनियर बिल्कुल सही है, एक्शन बेस्ड हो गया। ठीक है, आपने एक्शन लिया। सर्कुलर मतलब हो गया जहां पर आप इंटरेक्शन करो, जैसे कि मैंने आपको बोला। ठीक है, सर्कुलर मतलब जहां पर फीडबैक रिसीवर भी प्रोवाइड कर रहा है। नॉन लीनियर जहां पर आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो ट्रांसैक्शनल होगा। ठीक है, एंड मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? मॉडल होता है। मेटा कम्युनिकेशन हो गया मॉडल। आई होप कि आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन फिर से यहाँ पे मिस हो गए हैं, मैं नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट सेशन में इसको ले लूँगी, और होप सो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिए, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके डेवलप हो पाएंगे इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, एंड येस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर लीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।